यदि आप एक भावनात्मक स्टूडेंट हैं और अपने माताजी से काफ़ी प्रेम करते हैं तो यह जो आपका सेंट्रल आइडिया है निश्चित तौर पर एक एक वर्ड आपको समझ में भी आ जाएगा और आप पूरा याद भी कर लेंगे। जी हाँ, मेरी पूरी गारंटी है कि इसको देखने के बाद आप सभी को सेंट्रल आइडिया पूरा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर लेखिका जो हैं वो अपनी माता के प्रति करुणा संवेदना जो है इस पोएट्री में व्यक्त की हैं और उसी का यहाँ पर सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय विचार हम आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल आइडिया में हम कौन सा सेंट्रल आइडिया करने वाले हैं, माई मदर एट 66। यानी जो माता हैं वो 66 वर्ष की हो गई हैं और उन्हीं पर यह सेंट्रल आइडिया लिखा जाएगा। देखिए, एक एक बात को ध्यान से समझिए, मैं पूरी बात आप सभी को एकदम क्लियर करा दूंगा। लास्ट में स्क्रीनशॉट भी आप सभी को लेने का मौका दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। लिखा क्या है, द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। यानी द पोयम, पोयम माने कविता, कौन सी कविता, माई मदर एट 66, यानी इस कविता इज कंपोज्ड बाई कमला दास, यानी कमला दास द्वारा रचित है, उनके द्वारा लिखी गई है। फिर से एक लाइन समझिए, एक एक लाइन जब तक क्लियर ना हो आगे बढ़िए ही मत। द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। द पोयम माई मदर एट 66 इज़ कंपोज्ड बाई कमला दास, यानी जो मेरी माता 66 वर्ष की हैं वो वाली कविता को किसने रचित किया है, कमला दास ने। आगे देखिए, द पोयम शोज, यानी यह कविता प्रदर्शित करती है, दिखाती है, द फियर ऑफ लूजिंग, फियर माने डर, लूजिंग माने खोना, हर मदर, एक माता को खोने के डर को जो है यह कविता दिखाती है, एक माता को खोने के डर को यह कविता प्रदर्शित करती है। ठीक, आगे लिखा है, हर मदर इज़ इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, यानी जो लेखिका हैं उनकी माता अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, अपने जीवन के अंतिम दिनों में हैं। सो द पोएटेस फील्स दैट हर मदर, मतलब जो कवित्री हैं, जो लेखिका हैं, वह फील करती हैं दैट हर मदर विल पास अवे सून, यानी उनकी माता जल्द ही गुजर जाएंगी। तो लेखिका इस बात को महसूस करती हैं। फिर से समझिए, पहले आप यहाँ से यहाँ तक किसने कंपोज्ड किया है वो आप लिख दीजिए। फिर क्या ये कविता क्या दिखाती है कि वो अपने माता को खोने से डर रही हैं, ये चीज़ दिखाती है। फिर हर मदर इज़ इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, यानी उनकी माता जो है जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। सो पोएटेस फील दैट हर मदर विल पास अवे सून, यानी कवित्री महसूस करती हैं कि उनकी माता जल्द ही गुजर जाएंगी। आगे लिखा है, पोएटेस गेट स्केयर्ड, यानी जो लेखिका हैं, कवित्री हैं, वो डर जाती, स्केयर्ड माने डर जाती हैं, ऑफ हिज थॉट, यह सोचकर, यानी इस विचार से, टू कम आउट ऑफ हिज थॉट सी लुक्ड, मतलब कि टू कम आउट ऑफ हिज थॉट, मतलब वो इस विचार से बाहर आती हैं। उसके बाद जो है सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार, यानी वो अपनी माता को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती हैं, तभी ये सारे विचार उनके दिमाग में आते हैं और वो अब इस विचार से बाहर आती हैं। सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, यानी कार के बाहर देखती हैं। ठीक, द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी बाहर का संसार, वाज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, यानी बाहर के संसार में एकदम सब जो है आनंदमयी तरीके से गुजर रहा है, सारी चीज़ें, एक्टिविटी मतलब सारी क्रियाएं एकदम आनंदमयी तरीके से उनको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। द यंग ट्री, यहाँ पर लिखा है द यंग ट्रीज सेम्ड रनिंग, यानी वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो सब जो हैं बहुत तेज़ी से भागते हुए दिख रहे हैं पीछे की ओर। और चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ये बाहर के संसार की बात वो मतलब कवित्री बोल रही हैं। एट एयरपोर्ट, यानी जो है जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, से लुक्ड अगैन एट हर मदर, यानी उन्होंने अपनी माता को एक बार फिर से देखा। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है अपनी माता को एक बार फिर से देखती हैं। सी फेल्ट पेंट, ठीक, फेल्ट माने महसूस किया, पेंट माने दर्द, उन्होंने दर्द महसूस किया। टू लुक एट द
उन्होंने दर्द महसूस किया देखकर एट द यहाँ पर कलरलेस यानी जो है बिना बेरंग का एंड पेल फेस ऑफ हर मदर यानी अपने माता के पीले पड़े चेहरे को, बिना कलर वाले चेहरे को देखा और उन्होंने उस दर्द को महसूस किया। बट हाइडिंग यानी उन्होंने छिपाते हुए हर टीयर्स अपने आंसुओं को। द पोएटेस सेड उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा यानी हम फिर मिलेंगे। तो इस तरह से एक माता जी पर जो है एक लेखिका का काफ़ी करुणामयी विचार यहाँ पर इस पोइट्री में समझाया गया है। अगर आप इस तरह से पहले उसको हिंदी अनुवादित करके याद करते हैं तो मुझे लगता है कि आप पूरा लिख लेंगे और आप सभी लोग अपने माता से इसी तरह से प्रेम करते होंगे। आई होप तो आप यह ज़रूर लिख कर आएंगे। तो आप क्या करिए, सबसे पहले हेडिंग और इतने का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा और आपको दिखाएंगे, वो भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक। यहाँ तक आपने लिया था, उसके बाद अब यहाँ तक ले लेंगे। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।